हेलो फ्रेंड्स, मैं शान मोहम्मद एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज फिर एक नए कोर्स के साथ वीडियो की शुरुआत करेंगे। कोर्स आपके सामने ये रहा। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं घबराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। उच्चतम न्यायालय भारत में एक, उच्च न्यायालय भारत में 25, मुंसिफ न्यायालय हर जिले में अनेक, अधीनस्थ न्यायालय हर जिले में एक, ग्राम पंचायत हर गांव में एक। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1937 में नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 707 प्लस 1 न्यायाधीश थे, परंतु समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया गया और वर्तमान में 33 प्लस 1 न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, वर्तमान में 47वें न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, जजों का वेतन, जजों की संख्या, कार्यकाल, सेवा शर्तें बढ़ाने का अधिकार संसद को है। नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करते हैं। कार्यकाल, मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। शपथ, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं तथा अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, यदि किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो अन्य न्यायाधीशों में से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 127, यदि किसी सुनवाई के लिए न्यायाधीशों का कोरम, जजों की संख्या पूरा न हो तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को तदर्थ न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। सुनवाई के बाद पद से हटा दिया जाएगा। न्यायाधीशों को पद से हटाना, न्यायाधीशों को केवल 2 आधार पर पद से हटाया जा सकता है। नंबर 1 सिद्ध कदाचार, नंबर 2 असमर्थता। हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जाएगा और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी है। उच्च न्यायालय,
अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 के तहत हाईकोर्ट के गठन का उल्लेख है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। 1862 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में HC का गठन किया गया था। सन 2013 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में हाईकोर्ट का गठन किया गया था। सन 2019 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वें हाईकोर्ट का गठन किया गया था। नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद करते हैं। कार्यकाल, मुख्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। शपथ, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं तथा अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो अथवा कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता हो। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो अन्य न्यायाधीशों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। अपर न्यायाधीश, यदि हाईकोर्ट में कार्य की अधिकता हो तो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। न्यायाधीशों को पद से हटाना, सिद्ध कदाचार और असमर्थता हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दोनों सदन में 2/3 विशेष बहुमत जरूरी है। पंचायती राज, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243A से अनुच्छेद 243O तक। भाग 9, अनुसूची 11, पंचायत में कुल 29 विषय हैं। पंचायत दिवस 24 अप्रैल। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कार्यक्रम चलाया। उद्देश्य, ग्रामीण जनता को भागीदारी बनाकर उन्हें इस योग्य बनाया जाए कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकें। 2 अक्टूबर 1959 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। असफलता, इस कार्यक्रम में जनता को कोई अधिकार नहीं दिया गया और यह कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रह गया। बलवंत राय मेहता समिति 1957, इस समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। नंबर 1, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। नंबर 2, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत। नंबर 3, जिला स्तर पर जिला पंचायत। अशोक मेहता समिति 1977, इस समिति ने 2 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। नंबर 1, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत। नंबर 2, जिला स्तर पर जिला पंचायत। डॉक्टर
GBK राव समिति 1985। इस समिति ने 4 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। नंबर 1 ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, नंबर 2 ब्लॉक स्तर ब्लॉक पंचायत, नंबर 3 जिला स्तर जिला पंचायत, नंबर 4 राज्य स्तर राज्य विकास परिषद। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। इस समिति ने सुझाव दिया गैर दलीय आधार पर चुनाव कराया जाए। डॉक्टर PK थोंगन समिति 1988। इस समिति ने सुझाव दिया पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन 1992-93। इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कार्यकाल 5 वर्ष। यदि किसी कारण से पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन कराया जाएगा। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 भाग 20 प्रावधान दक्षिण अफ्रीका विशेष संशोधन 2/3 बहुमत विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य की विधानसभा का समर्थन जरूरी है। संविधान फर्स्ट संविधान संशोधन 1951। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भूमि सुधार चकबंदी जमींदार प्रथा समाप्त। सेकंड संविधान संशोधन 1952। जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया गया। फोर्थ संविधान संशोधन 1955। व्यक्तिगत संपत्ति को लोक हित में राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा लिया जा सकता है, परंतु जो क्षतिपूर्ति मिलेगी उस पर विचार करने के लिए अधिकार न्यायालय को नहीं होगा। 10th संविधान संशोधन 1961। दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसको जोड़ने के बाद संविधान में 15 भाषा हो गई थी। 27वां संविधान संशोधन 1971। अरुणाचल प्रदेश मिजोरम को संघ प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। बाद में इसको पूर्वोत्तर भारत में शामिल कर लिया गया और संघ प्रदेश का दर्जा समाप्त कर दिया गया। 31वां संविधान संशोधन 1973। लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 41वां संविधान संशोधन 1976। संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को 60 वर्ष से बढ़ाकर
62 वर्ष कर दिया गया, जबकि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 65 वर्ष तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 62 वर्ष है। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे लघु संविधान कहा जाता है। प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए। समान न्याय, निशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी को जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 का पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। अनुच्छेद 48 का संविधान में भाग 4A और 51A जोड़कर मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा पूरे देश के किसी एक भाग में भी राष्ट्रपति के द्वारा पूरे देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा की जा सकती है। संविधान में 2 प्रकार से संशोधन होते हैं। नंबर 1 विशेष संशोधन, दोनों सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना। नंबर 2 विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन, दोनों सदन से 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य की विधानसभा का समर्थन जरूरी है। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बताया गया। इसे अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया NCR। 70वां संविधान संशोधन 1992 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभाओं को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 8वीं अनुसूची में 3 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी नई भाषा को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1993 नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम अपनी बात को इस कोट के माध्यम से समाप्त करते हैं। भूतकाल से सीखते हुए वर्तमान में जिएं और भी आशा करना ही शिक्षा है। भूतकाल से सीखते हुए वर्तमान में जिएं और भी आशा करना ही शिक्षा है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।